रीवा में नर्सिंग छात्राओं ने लंबित परीक्षाओं और रिजल्ट को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है। हाथों में पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में छात्राएं अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की है। छात्राओं का कहना है कि नर्सिंग की 4 साल की डिग्री पूरी करने के लिए उन्हें पहले ही लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन परीक्षा और परिणाम की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होने के कारण उनका भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि लंबे समय से परीक्षा और रिजल्ट को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। कई छात्राएं ऐसी हैं जिन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की शिक्षा, नौकरी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, लेकिन परीक्षा और परिणाम में हो रही देरी के कारण वे आगे नहीं बढ़ पा रही है। छात्राओं का कहना है कि नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी जरूरी होती है, लेकिन जब तक परीक्षा और रिजल्ट जारी नहीं होंगे तब तक उनका रजिस्ट्रेशन भी प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने कहा कि उन्होंने अपनी पढ़ाई और भविष्य को लेकर कई साल मेहनत की है, लेकिन विश्वविद्यालय और संबंधित जिम्मेदार संस्थाओं की प्रक्रिया में देरी का खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। छात्राओं का कहना है कि हर बार उन्हें जल्द समाधान का भरोसा दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। समस्या जस की तस बनी हुई है। इसी नाराजगी के चलते छात्राओं ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और अधिकारियों से जल्द लंबित परीक्षाएं आयोजित कराने तथा अटके हुए रिजल्ट जारी करने की मांग की है। छात्राओं ने साफ शब्दों में कहा है कि उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है और अब उन्हें केवल आश्वासन नहीं चाहिए बल्कि समयबद्ध तरीके से समाधान चाहिए। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की और जिम्मेदार अधिकारियों से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की। अब देखना होगा कि छात्राओं की इस मांग पर प्रशासन और संबंधित विश्वविद्यालय की ओर से क्या कदम उठाए जाते और लंबित परीक्षा एवं रिजल्ट को लेकर उन्हें कब तक राहत। आज हमारे रीवा के सभी नर्सिंग के छात्र इकट्ठा हुए हैं, जहां पे जो कि 2020, 21 और 22 के बच्चे हैं जिनका एडमिशन हुआ था उन कॉलेजेस में जिसको सरकार ने सत्यापन दे दिया था कि ये नर्सिंग कॉलेजेस हैं, लेकिन बाद में उनकी मान्यता को रद्द कर दिया गया। और आज इन बच्चों का एग्जाम लगभग 4 साल का कोर्स 6 से 6.5 साल हो चुका है और अभी तक इनके एग्जाम्स डिले हैं, परिणाम नहीं आए हैं। इन बच्चों के पास डिग्री नहीं है, जो कि 4 साल के बाद ही इनके पास डिग्री होनी चाहिए थी, और डिग्री ना होने की वजह से इनको कहीं पे जॉब नहीं मिल रही, ना गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में भी। जब ये नौकरी के लिए जाते हैं तो इनसे डिग्री मांगी जाती है, इनको प्रॉपर सम्मान नहीं दिया जाता क्योंकि इनका कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इनको कहीं ना कहीं काम भी उस तरीके से फाइनल ईयर का जो आना चाहिए वो नहीं आता है। तो इसमें पूरी गलती जो है सरकार की है, शिक्षा मंत्री की है, जिन्होंने इन बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और ऐसा नहीं है कि 2020 और 21 के ये जो 22 के जो बच्चे ये निरंतर आंदोलन करते रहे हैं मध्य प्रदेश में लगभग 4000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो कि इससे अफेक्ट हुए हैं और ये निरंतर आंदोलन करने के बाद भी सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी का जन्मदिन भी है। मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, लेकिन साथ में मैं उनसे एक दरख्वास्त करती हूँ कि इन बच्चों को अपने जन्मदिन पर ये सौगात दे दें, नर्सिंग के बच्चों की जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करें, उनके एग्जाम सही समय पर हो और उनका परिणाम निकाला जाए। इसके पहले भी आप लोग मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, डिप्टी सीएम से, तो क्या हुआ, आश्वासन दिया था उसमें क्या? पिछली बार भी उन्होंने यही आश्वासन दिया था कि इस पे कार्रवाई हो रही है, जल्द से जल्द एग्जाम्स होंगे, जल्द से जल्द रिजल्ट निकाले जाएंगे, लेकिन वो दिन था और आज का दिन है, स्थिति सेम की सेम बनी हुई है, ना कुछ इसमें कार्यवाही हुई है और आज हमारे बच्चे रोड पर आकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। ये वही बच्चे होने चाहिए थे जो कि अपनी लैब्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल में काम कर रहे होने चाहिए थे, मरीजों की देखभाल कर रहे होने चाहिए थे। मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट रही हूँ, मैं दंत चिकित्सक हूँ, मैं समझती हूँ कि जब मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो उसमें कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है, इसीलिए आज इन बच्चों के साथ मैं खड़ी हूँ। आप लोग सभी लोग एकत्रित होकर कमिश्नर कार्यालय है, क्या मुद्दा है? हमारा जो 4 साल का कोर्स है 6.5 साल हो गए, अभी तक पूरे नहीं हुए। किस चीज़ का सरकार वेट कर रही है? जो परीक्षा 4 साल में कंप्लीट हो जाती है, डिग्री दे देना चाहिए, अभी तक वो नहीं दिया। हम किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं तो ना हमें पेमेंट अच्छी मिलती है, ना सम्मान। तो हमें 3 महीने 4 महीने ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। हम जहाँ पेशेंट की सेवा करते हैं वहाँ हम पहले खुद दो इतने पैसे भर के, एक तो प्राइवेट सरकार जो भी कोर्स करते हैं उसकी पहले ही वो हर चीज़ की कमी होती है, जहां हमें ये सोचना चाहिए कि हमें आज पेशेंट की सेवा करें। हम अपनी समस्या लेके परेशान हैं कि हमें हमारा रिजल्ट नहीं दे रहा, हमारी एज भी बढ़ रही है कि हम समय पे नौकरी करें, फिर क्या इसकी मांगे मतलब हमारी भरपाई करेगा? जो हमारा समय बर्बाद हुआ है वो सरकार हमारी भरपाई करे और हमारा समय से रिजल्ट दे और समय से पेपर ले, क्योंकि अब नहीं चलेगा। किस चीज़ का प्रशासन वेट कर रहा है? मरने का वेट कर रहा है कि कोई मरे तब इनको दिखेगा। इतने
कितने दिन से बच्चे लगे हैं कि हमारा कुछ ना कुछ सुनवाई हो। हर जगह थाना प्रशासन चल रहा है, क्या चाहता है प्रशासन, किस चीज़ की उनको चाहिए कि मतलब हम दें और ताकि हमारी सुन सके। मेरा नाम रमा पटेल।